नमस्कार, स्वागत है आपका फुल बाल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, नेटो का दिल दहला क्योंकि बड़ी खबर रूस और चीन की वॉर ड्रिल। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर राहुल, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो हमारी आज की एक और ब्रांडिंग जो है वो दिखाइएगा, और वो ये है सबसे बड़ा हमला। राहुल, उस ब्रांडिंग को पहले दिखाएंगे, उसके बाद 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। ये देखिए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ा हमला। यह हमला हुआ है अब से कुछ क्षणों पहले, और इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरी ग्राफिक्स टीम ने बहुत तेजी से ग्राफिक्स तैयार किया है, लेकिन 4 बजे की 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिस इज व्हाट आई सेड। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखिए जरा, इजराइल का खान यूनिस पर सबसे बड़ा हमला। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को तक हमला करने की तैयारी में नेटो के 4 देश। यूक्रेन में जल्द तैनात हो सकते हैं नेटो के 2000 सैनिक, और बाइडेन के चुनावी अभियान को 90 मिलियन का झटका। आज की बड़ी खबर है, लेकिन पहली ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। पोलैंड का ट्रेनी सैन्य विमान M346 क्रैश। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। गिडेनिया एयरबेस पर हुआ भारी धमाका। यह देखिए जरा, ये देखिए, इसकी पैकेजिंग में एयरक्राफ्ट को बॉक्स में दिखाना जरूरी था। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये पोलैंड में जो प्लेन क्रैश हुआ है, लोकेशन राहुल ये देखिए जरा। बताया जा रहा है यूक्रेनियन पायलट्स इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे थे, और ये एक नेटो कंट्रीज का फाइटर प्लेन था। अगर ये इंडिकेशन है तो F-16 वो कैसे उड़ाएंगे, जिसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये देखिए राहुल, ये रॉन्ग शॉट है, इससे पहले वाला शॉट है वो। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर आ रही है, सुखोई में, रूस में सुखोई सुपर जेट विमान हुआ क्रैश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये है वो शॉट। ये देखिए, मॉस्को के पास हुआ भयंकर हादसा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। पायलट समेत सभी 3 यात्रियों की मौत हो गई है। दिखाइए जरा। एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हुए हैं दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ रशिया में प्लेन क्रैश हुआ है, जो कि सुखोई का प्लेन है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। राहुल, प्लेन क्रैश का शॉट होगा दोनों में, दोनों प्लेन किस तरीके से क्रैश हो रहे हैं, ऑन द राइट साइड ऑल्सो। ये देखिए सर, और दूसरी तरफ पोलैंड का एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, पहले वाला शॉट दिखाइएगा राहुल, लेफ्ट में। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पायलट समेत 3 यात्रियों की मौत का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है 2 पायलट थे और एक कोई अन्य व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली एयर स्ट्राइक से दहला गाजा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शबत शालोम सिटी में भयंकर बमबारी। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हमास की टारगेटेड इमारतें तबाह कर दी गई। ये देखिए जरा, ये इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा में हमास का घात लगाकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडी ब्लास्ट में कई इजरायली सैनिकों की मौत। दामियन साहब, हमास का हमला। ये देखिए जरा राहुल, जरा दोनों शॉट दिखाइए। गाजा में जो अटैक हुआ उसकी दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा। यूक्रेन जंग से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, घायल रूसी सैनिक पर ड्रोन से किया गया हमला। ये देखिए जरा, धमाके में सैनिक की दर्दनाक मौत। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा। ये देखिए, BM-21 ग्रैंड MLRS से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। नीप्रो नदी के आसपास यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी गई। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए राहुल जरा। यूक्रेनी ट्रेंच में रूसी सैनिकों की फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट।
कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये राहुल मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए, लेकिन उससे पहले इसको फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये देखिए यूक्रेन सैनिकों की फायरिंग का जो शॉट है, ये देखिए यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस की फायरिंग। आमिर साहब और बगल में ये देखिए रूस का एक और बड़ा हमला। राहुल लोकेशन चेंज होगी बगल वाले शॉट पर। ये देखिए जरा रूस का एमएलआरएस अटैक है। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा कॉम्फर्ट सैनिक ने की हैवी मशीन गन से फायरिंग। आमिर साहब रूस के कई ठिकानों को किया गया तबाह। राहुल दोनों वीडियो दिखाइए एक साथ जरा, दोनों वीडियो दिखाइए जरा, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए, जो इससे पहले वाला वीडियो था वो भी और ये भी। Ruh! Bandana, Прикройте! Вы, крой право! Тебе буде розрив посаду. आइए राहुल जरा सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अपने दर्शकों को बता दूं हमारे शो में हमें थोड़ा सा डाइग्रेस करने वाला है। ये देखिए ये आज की बड़ी खबर थी रूस और चीन की वॉर ड्रिल, लेकिन हम इससे डाइग्रेस कर रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। सबसे बड़ा हमला, आज की सबसे बड़ी खबर। सीधे हमारे मेहमानों को दिखाइए। मेरे साथ स्क्रीन पर इस वक्त जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधा आइए। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, सुमित मेरे साथ है लेबनान से, ग्राउंड जीरो, पहला इंडिया का कोई जर्नलिस्ट है जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। सुमित वेल डन। आपके कैमरामैन कौन है, जरा उनका नाम बताइए हमें। बिल्कुल निशांत है मेरे साथ, निशांत और आप भी मेरे साथ है और यहाँ पर भी निशांत मेरे साथ है। ओके, यानी कि स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह निशांत है। कैमरामैन निशांत सुमित के साथ मेरे साथ है इस वक्त अनुज माथुर सर, स्वागत है आपका सर। जनरल अनुज माथुर, थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट यू सर। मेरे साथ है अमिताभ जी, लॉट टू आस्क फ्रॉम यू। और मनीष, यकीन मानिए ये अभी स्टूडियो में है, कल कहां होंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस मैन इज ऑलवेज ऑन द मूव। लेकिन आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा। बहुत बड़ी खबर। मोहम्मद दाइफ, जिसको कहा जाता था कि एक गुप्त इंसान है, ये कहां वॉक करता है, कहां दिखता है, क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं पता है। इजरायली मीडिया ने मारे जाने का दावा किया है। हमास ने दाइफ की मौत की खबर को गलत बताया। खान यूनुस के अल मवासी में मारे जाने का दावा। मोहम्मद दाइफ हमारा सैन्य विंग कमांडर। बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में अल मवासी में मारा गया, बनाया गया निशाना। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, सीधे आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की खबर। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की खबर आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए, ये जो अटैक किया गया, इससे बाद एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट पर आइएगा राहुल। अल मवासी हमलों में आईडीएफ का बड़ा दावा। मोहम्मद दाइफ और राफा सलामा निशाने पर थे। इस वक्त की बड़ी खबर, दाइफ की सुरक्षा में लगे दर्जनों लड़ाके मारे जाने की खबर।
आईडीएफ ने कहा हमला काफी सटीक था। अरे इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। खान यूनिस पर इजराइल की भीषण बमबारी, ये है सबसे बड़ी खबर स्टोरी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। कुछ देर पहले हुए बमबारी से दहला खान यूनिस, कुछ देर पहले हटाइए इसमें से। और 300 जख्मी, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ में हमास के ठिकानों पर हमले का दावा, यह बड़ी खबर है। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त सुमित मौजूद है लेबनान से। लेकिन सुमित, पहले क्विक अपडेट आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं मनीष के पास आ रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल, और मोहम्मद दाइफ का जो राहुल वॉल है उसको इसके बाद लगाइएगा। सीधे आइए सुमित, क्या अपडेट है? आप लेबनान में हैं, लेकिन बड़ी खबर हमास से आ रही है। हमास के बहुत बड़े कमांडर मोहम्मद दाइफ, जिसके लिए कहा जा रहा है द मिस्ट्री मैन, उसको मार गिराया गया। बिल्कुल निशान, देखिए लगातार खबर ये आ रही है कि मोहम्मद दाइफ को मार गिराया गया है। अल मवासा के पास यानी खान यूनिस के अंदर ये ऑपरेशन चलाया गया। 20 लोग और भी इंजर्ड है, हालांकि लोगों के इंजर्ड होने की एक जानकारी है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं निशांत, कि अब से पहले करीबन 8 से 10 बार इस तरीके के क्लेम आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार दिया है। 2021 में अगर मुझे याद है तो एक बार ऐसा ही दावा एक बार इजराइल की फोर्सेस ने किया था कि उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन उस ऑपरेशन में मोहम्मद दाइफ की बीवी और एक बच्चा मारा गया था। करीबन 8 से 10 बार 2001 में, 2003 में, 2005 में ऐसे दावे किए गए कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया। दरअसल अभी भी थोड़े दिन पहले जो आईडीएफ के चीफ हैं उन्होंने ये बात कही थी कि 70 मिलियन से ज्यादा उन्होंने फाइल खंगाली है, जिसमें मोहम्मद दाइफ की कई रीसेंट पिक्चर्स भी उनके सामने आई थी। उन्होंने पिक्चर्स में दावा किया था कि वो ठीक है, और लगातार ये दावे अब भी किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि मोहम्मद दाइफ बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर है। उसके मारे जाने की खबर समझ लिए कि हमास की कमर तोड़ देने जैसी है। मास्टरमाइंड के अलावा टिकर में हमारी खबर को ऑन रखे, इस वक्त की बड़ी खबर टिकर में हमारी खबर को ऑन रखे। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्विक रिएक्शन। राहुल, पहली ब्रेकिंग जो आपने दिखाई है मोहम्मद दैफ, और तीसरी ब्रेकिंग जो आपने दिखाई है जिसमें 130 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्विक अपडेट बताइए मुझे, क्या क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, उसके लिए जो सबसे बड़ा कसूरवार मास्टरमाइंड कहा जाता है वो याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ को। मोहम्मद दाइफ जो हमास के अल कसाम ब्रिगेड का प्रमुख है, कमांडर इन चीफ है, और इजराइल ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें खान यूनुस के अल मवासी इलाके में 5 बंकर बम से हमला किया गया, जिसकी वजह से अभी जो कैजुअलिटी है वहां पर जो अस्पताल में बॉडीज हैं वो करीब 100 के करीब बॉडीज के पहुंचने की बात आ रही है। कुल मिला के 300 से अधिक लोगों के घायल होने की बात है, जिसमें सिविल डिफेंस के भी काफी सारे लोग हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमारा टारगेट मोहम्मद दाइफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट का सिलेक्शन करते हैं, और जब आप रेस्क्यू कैंप का सिलेक्शन करते हैं, और वही यहां पर हुआ एक ऐसी लोकेशन में जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पर एक के बाद एक 5 रॉकेट से हमले किए गए और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, बम गिराए गए, और जिसकी वजह से हालत यह है कि तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग जो मलबे में दफन लोग हैं उनको हाथ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हॉस्पिटल में डेड बॉडीज आ रही है। मनीषा, मेरे साथ बने रहिए। मोहम्मद दैफ को लेकर हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे राहुल वॉल दिखाइए, और जो 300 लोग मारे गए और जो वहां के शॉट्स आ रहे वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। मोहम्मद दैफ कौन है, आइए दिखाते, सीधे दिखाइए। ये 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दैफ। ये इसका लास्ट पिक्चर है जो कि 7 अक्टूबर के बाद प्रोक्योर किया गया है। ये वो पिक्चर दिखाया जा रहा है। राहुल प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए। नेक्स्ट दिखाइए, फिर जो जानकारी आ रही है दिखाइए। इजराइल पर हमले की साजिश रची, नंबर 1 मोहम्मद दैफ। नेक्स्ट दिखाइए, हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया का राइट हैंड है। नंबर 3 कसाम ब्रिगेड की कमान संभाल रहा था, बड़ी खबर। नेक्स्ट देखिए, फिर हमास लड़ाकों को
आक्रामक बनाने का श्रेय है ये है। फिर 1995 से इजराइल का मोस्ट वांटेड है, नंबर 1। फिर आबादी के बीच छिपकर रहने में माहिर है, नंबर 2। फिर कैमरे से हमेशा दूरी बनाकर रहता है। नेक्स्ट देखिए, मीडिया में दाइफ की गिनी चुनी फोटो है, ये जानकारी है। मोहम्मद दाइफ की एक आंख नहीं है, बताया जाता है कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, उसके बावजूद भी वो बहुत खतरनाक है। राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा और मोहम्मद दाइफ की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्विक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगा। ये जो खबर आ रही है, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं सर। जब लास्ट टाइम पीस टॉक कल्मिनेशन पर थी तो सीरिया में बाकायदा ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया गया, और अभी जब यह खबर आ रही है कि फिर से पीस टॉक हो रही है तो मोहम्मद दाइफ के ऊपर को मारने की बात आ रही है। यह एक हो सकता है कि यह एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो नेतन्याहू की कि पीस ना हो। बिल्कुल निशांत, एब्सोल्युटली राइट। नेतन्याहू नहीं चाहते कि वहां पर जब तक कि वो अपनी पूरी तरह से वहां पर जयश्री हासिल न कर लें, कोई पीस का कोई सवाल पैदा हो। इसलिए जैसे ही पीस टॉक किसी मंजर पे पहुंचने वाली होती है, वो कोई ना कोई एक्ट ऐसा करते हैं जिससे की होता है। एक बात मैं आपको मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बी ऑन स्टैंड बाय सर, माफी चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है। राहुल मेरे बगल में ब्रेक दिखाइए। योव गैलेंट ने आईडीएफ शिन बेट के साथ बुलाई बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। खान यूनिस अटैक के बाद बड़ी बैठक, योव गैलेंट बताइए कौन है उनके रक्षा मंत्री है हारजी हलेवी और रोनान बार बैठक में मौजूद। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक, लिखिए ये लाइन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, खान यूनिस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ हमलों की वजह से बना बड़ा गहरा गड्ढा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी 500 पाउंड के बम से हमले की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए, मेरे सामने आ रही है। बगल में राहुल कैंप 4 पर मोहम्मद दाइफ को लेकर इजराइल में बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ले रहे पल भर की खबर, वॉर रूम से गाजा हमले की ले रहे जानकारी। बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू ले रहे पल भर की खबर। राहुल यही वाली ब्रेकिंग लीजिए, मोहम्मद दाइफ की बॉल लीजिए और सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, पूरी जानकारी मुझे बताइए, आपका अंदाजा क्या है? देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये जो हम एआई और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस का होता है, और मेरे को पूरा यकीन है कि इस समय वहां पर मोहम्मद दाइफ के होने की जो इंफॉर्मेशन, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा भी कोलैबोरेट की गई है, और उसके बाद इतना मैसिव अटैक वहां पर किया गया है, एब्सोल्युटली पिन पॉइंटेड 5 जगह पर। और उसका बहुत बड़ा, देखिए जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि उनके अंदर मिलिट्री विंग के जो लीडर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उनके ऊपर हमला होने का या उनके चले जाने का। तो ये एक बहुत बड़ा असर लॉन्ग लास्टिंग मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, अनुज सर मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के अटैक में, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इजराइल के अटैक में 300 लोग घायल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 130 से ज्यादा लोगों की मौत हमले पर हमास के प्रवक्ता का बयान। सीज फायर नहीं चाहता इजराइल, हमास ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल के हमले में 300 लोग घायल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, 130 लोगों की मौत, बड़ी खबर। हमले पर हमास के प्रवक्ता का बयान। सीज फायर नहीं चाहता इजराइल, हमास ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल जरा। इजराइल पर हमास की विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गुप्त ठिकाने से लगातार मोर्टार से हमला किया गया, ये देखिए जरा। सिविलियन द्वेष में नजर आए हमास लड़ाके, जंग लड़ रहे लड़ाकों को हमास बताता है सिविलियन। एक और बड़ी खबर आओ, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। वेस्ट बैंक के रमल्ला में भीषण फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ हमलों से कई जगहों पर धमाके। आमिन साहब, राहुल ये देखिए जरा, इस्लामिक रेजिस्टेंस पीआईजी के लड़ाकों का पलटवार, आईडीएफ काफिले पर घात लगाकर हमले। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
सीधा आइए मेरे साथ इस वक्त अमिताभ सर मौजूद है। अमिताभ सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा। वेस्ट बैंक और गाजा दोनों इस वक्त बर्न कर रहे हैं, थोड़ा शार्प रिएक्शन सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपको क्या लग रहा है, नेतन्याहू के हाथ से दोनों चीजें निकल गई, या फिर ये दोनों चीजें निकालना ही चाहते थे नेतन्याहू, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक सरकार उनके हाथ में नहीं रहेगी? देखिए, ये सारा जो आप देख रहे हैं, मोहम्मद दाइफ का मारे जाने का न्यूज और उसके पहले जो एक टॉप लीडर थे इस्माइल हानिया, उनके फैमिली मेंबर्स का मारा जाना, ये सब टॉक्स के बीच होता है। और वो टॉक्स के बीच इसलिए करते हैं कि टॉक्स को सबोटाज किया जाए। बेंयामिन नेतन्याहू का अगर साइको एनालिसिस किया जाए इस कभी आप फुल एंड फाइनल में, तो आप पाएंगे इस वॉर का सबसे बड़ा कारण बेंयामिन नेतन्याहू है, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात, लेकिन आईडीएफ को ये एक बहुत बड़ी विजय मिली है। इतने दिनों बाद, मरवान ईसा के बाद, ये कोई पहला सबसे टॉप कमांडर मारा जाना, न कि सिर्फ हमास के लिए बल्कि पूरे गाजा के लिए एक तरह से एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि योआव गालंट ने आज ही कहा कि 60% हमास के लड़ाके मारे गए हैं। अगर वो 25,000 के 60% कह रहे हैं, तो इसका मतलब है काफी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, 15,000 के लोग के करीब हमास के लड़ाके। लेकिन जो स्थिति बन रही है, और आईडीएफ ने पहले भी कहा, पास एक बड़ी खबर आ रही है, प्लीज पार्डन मी, आज आप लोगों को रोक रहा हूं क्योंकि खबरों का फ्लो बड़ा तेजी से आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल मेरे बगल में, ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। गाजा में हमले को लेकर बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खान यूनिस पर F-16 से बमबारी। राहुल, जो अभी तक अटैक के विजुअल्स है, खासकर जो धमाके वाले विजुअल्स हैं, इसके साथ हम प्ले करने वाले हैं। खान यूनिस पर फाइटर ड्रोन से भी हमला किया गया है। इजराइल की फाइटर ड्रोन से स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आपको बताना चाहेंगे, फाइटर ड्रोन इनके पास है, F-16 से अटैक किया गया है। इजराइल ने फाइटर ड्रोन और F-16 से अटैक किया है, यानी जो फुट सोल्जर्स हैं वो बाहर आ चुके हैं और अब एरियल अटैक फिर से शुरू कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। जैसे ही इस खबर में, आइए राहुल जरा, जैसे ही इस खबर में और डिटेल आएगी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब जरा सीधे मैं चलता हूं एक और बड़ी खबर दिखाने के लिए आपको। आइए राहुल जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अब जो माजरा है वो क्या है। ये देखिए जरा, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, नेटो का दिल दहला, क्योंकि रूस और चीन की वॉर ड्रिल। बड़ी खबर राहुल, ब्रेक करिए। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की फायरिंग, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये शॉट्स देखिएगा बगल में, ये वाले शॉट्स और ये वाली ब्रेकिंग देखिएगा जरा। घुसपैठ रोकने के लिए चलाई गई गोलियां, आमिर साहब, सैकड़ों घुसपैठियों को बॉर्डर से भगाया गया। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर बढ़ रहा है तनाव, ब्रेकिंग और शॉट राहुल स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर साहब करिएगा। ये देखिए, पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर भयंकर गोलीबारी। मैं चाहूंगा राहुल इसमें फर्स्ट ऑन TV9 करके दिखाइए सर। ये देखिए, अहमद साहब करिएगा। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। ये देखिए अहमद साहब, और किस तरीके से वहां पर तनाव है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली मुझे समझाइए मनीष, ये जो खबर आ रही है ये बहुत बड़ी खबर है मनीष। पोलैंड बॉर्डर पर भयंकर गोलीबारी हुई है, जिसके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और मैं चाहूंगा इसका एडमिन सब रखिएगा। मनीष, योर टेक, हो क्या रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, पोलैंड ने उस बॉर्डर पर 17,000 अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है, टैंक और तमाम तरह के भारी भरकम हथियारों के साथ। लेकिन अब हो यह रहा है कि बेलारूस के बॉर्डर से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पोलैंड एक तरह से यह मान के चल रहा है कि अगर वो घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं तो वो पोलैंड के अंदर से फिर हमला कर सकते हैं। और इसीलिए ये रूस और बेलारूस की एक मिक्स स्ट्रेटेजी होगी, और इसीलिए जैसे ही वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है, बी ऑन स्टैंड बाय। गाजा हमले के बाद इजराइल में अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए राहुल। इजराइल पर हो सकता है ट्रिपल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर विध्वंसक पलटवार की आशंका, बड़ी खबर। हमास कमांडर की मौत के बाद हाई अलर्ट, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह हूती हमास के हमलों का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर।
हमारे पास सुमित को लेकर आज बहुत सारी खबरें, तो मैं चाहूंगा आज सुमित को हम थोड़ी देर तक अपने साथ स्टे पुट रखें। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, बहुत क्विकली मुझे बताइए, इजराइल पर हाई अलर्ट है, और सुमित आज मैं आपको रोकूंगा थोड़ा क्योंकि हम आपकी खबरें भी चलाने वाले हैं। सुमित बताइए मुझे, इजराइल को लेकर हाई अलर्ट है, ट्रिपल अटैक, हमास, हूती और हिजबुल्ला। आप तो हिजबुल्ला के गढ़ में मौजूद हैं, सेफली बताइएगा, योर सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। बताइए क्या चल रहा है। निशान देखिए, मैं अभी बॉर्डर इलाके से कुछ 4 किलोमीटर वापस आया। मैं बॉर्डर इलाके में था, सुबह से लगातार हर गांव में गया, वहां पर हर जगह पर देखिए, और बर्बादी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं हिजबुल्ला द्वारा, और हिजबुल्ला के कमांडर्स और उनके जो सोल्जर्स हैं वो इलाकों में जाकर बैठ गए हैं। हर पल वहां पर लगातार। मुझे एक बात बताइए सुमित, एक चीज बताइए, क्या अगर मोहम्मद दैफ की मौत हुई है या फिर कुछ दिन पहले हिजबुल्ला और हमास की मुलाकात हुई है, अगर वहां पे 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हैं, तो क्या हिजबुल्ला अब से कुछ घंटे के अंदर मेजरली रिएक्ट करेगा जैसे उसने पहले भी किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नसरल्ला पहले कह चुके हैं कि अगर आपने ये अटैक नहीं रोके, अगर उसमें डाइफ ना मारा भी नहीं गया हो, तब भी हिजबुल्ला की तरफ से अटैक किए जाएंगे, निश्चित तौर पर किए जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं कई कमांडर से यहाँ पे मिला हूं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अब इस जंग को आगे लेकर जाएंगे। वो इजराइल को सबक सिखाना, वो जंग को आगे लेके जाएंगे, लेकिन एक और जंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सुमित हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छी डिटेलिंग सुमित और मनीष से आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा आइए, यहां पर ब्रेकिंग और शॉट के साथ रूस के रोस्टोव में विध्वंसक ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन ने ऑयल डिपो को किया गया टारगेट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा सीधे स्क्रीन पर, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, इसमें एक और शॉट है, वो भी बैक टू बैक प्ले करिएगा, दिखाइए। हमले से ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, विस्फोटक धमाकों से रिहायशी इलाकों तक फैली आग। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, 6 महीने में 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, जंग में कुल 5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की गई जान, 3700 से ज्यादा अधिकारियों को खो चुका है रूसी सेना। राहुल, इसके अपर गोप्रो के बगल में जो रोस्टोव ऑन डॉन वाली खबर है, ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, सीधे आइए, बड़ी खबर। ये देखिए, रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान, करीब 10,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है 6 महीने के अंदर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बगल में। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 59,168 मारे गए रूसी सैनिकों के नामों की पहचान ऑन टोटल हो चुकी है। ये अभी तक पहचान हो चुकी है जब से युद्ध चला है। करीब 3,725 रूसी अफसरों की अब तक हो चुकी है मौत। सैनिकों की मौत में 20% पूर्व कैदी शामिल है। 5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, यह यूक्रेन का दावा है। और जो जानकारी आ गई है वो जानकारी ये है कि उसमें जो नंबर्स हैं वो बड़े 7 लाख के ऊपर भी जा रहे। बीबीसी और रूसी आउटलुक का ये दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस पर हमले को लेकर बैकफुट पर आए बाइडेन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की को मॉस्को पर हमले नहीं करने का सुझाव, मॉस्को पर हमले को फिजूल की सोच बताया। यूक्रेन को रूसी बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक हमले की परमिशन। मॉस्को तक पश्चिमी हथियारों से हमले चाहता है यूक्रेन। इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल, और रोस्टोव ऑन डॉन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, रूस को लेकर बैकफुट पर आ गए बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की को मॉस्को पर हमला नहीं करने का सुझाव दिया है। बाइडेन ने मॉस्को पर हमले की फिजूल की सोच बताया। बड़ी खबर, यूक्रेन को रूसी बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक हमले की परमिशन है। बड़ी खबर, खार्किव में बचाव के लिए दिया था रूस में हमले की परमिशन। सीधे चलिए राहुल, मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा, बल्कि जो 10,000 सैनिक मारे गए वो वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, बाइडेन डरे हुए हैं क्या? नहीं, देखिए, ये प्रश्न डरे हुए का नहीं है। बाइडेन तो पिछले 2 साल से हम लोग यही बात करते चले आ रहे हैं कि सदैव से गलत हैं और जो भी वो कर रहे हैं वो सब गलत। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइडेन इस समय नहीं चाहते कि इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो इस युद्ध का एज ऑफ नाउ। अभी तक जब वो जो बॉर्डर एरियाज पे हमला कर रहे हैं तब तक वो मानते हैं ठीक है, क्योंकि उसके अगर आपने मॉस्को पे हमला किया वो इट कैन वेरी वेल एस्केलेट वर्ल्ड वॉर में, और शायद
न्यूक्लियर वॉर में मैं कहना बार बार हर बार यही कहता हूं कि इसको कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये संभावना बनेगी, इसलिए शायद वो चाहते हैं बाइडेन। अभी दूसरी बात, इलेक्शंस उनके बहुत करीब हैं और वो इस एक्शन का उनके इलेक्शन पे शायद कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से और वो ये चाह रहे हैं कि अभी इस समय ज़ेलेंस्की कोई भी हिमाकत भरी घटना ना करे। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, ज़ेलेंस्की हारे हुए हैं और ये लड़ाई बहुत जल्द मेरे हिसाब से रशिया जो चाहता था उन्होंने अचीव कर दिया है। निशान बीच में ब्रेकिंग और शॉट, अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट, बमबारी में टारगेटेड इमारतों को तबाह किया गया, बड़ी खबर, भीषण आग में खाक हुई हिजबुल्लाह की इमारत, बड़ी खबर। लोकेशन प्लीज राहुल, और प्लीज ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक कर रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, मैं जाऊंगा टिकर में, 4:30 बज चुके हैं, हमारी ब्रेकिंग ऑन करिए, ये देखिए, इजराइल वर्सेस लेबनान एटमी महायुद्ध का आगाज, सुमित और कैमरामैन निशांत इस वक्त आप वहां पर आपको दिखाई दे रहे, कैमरामैन का नाम भी निशांत है, आप कंफ्यूज मत करिए, दो जगह निशांत डबल रोल में। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाकों में भारी धमाकों से दहशत, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ हमलों में तबाह हुई कई इमारतें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा, अब जो मैं दिखा रहा हूं, इजराइल से सटे लेबनान में भीषण तबाही, ब्रेक करिए राहुल जरा, इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास पहुंचा TV9, रिपोर्टिंग के दौरान इजराइल लेबनान में क्रॉस फायरिंग, TV9 के कैमरे पर इजरायली हमले के सबूत, ब्रेकिंग और गोप्रो, अब वॉक थ्रू प्ले करिए राहुल। कल रात कहा जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें, ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। दरअसल इजराइल हर उस इलाके को अटैक कर रहा है, खासतौर पर रिहायशी इलाकों को, जहां पर उसको हिजबुल्लाह के होने का अंदेशा मिलता है। ये शेल्स के टुकड़े हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये देखिए इम्पैक्ट देखिए, ये घर खाली कर दिया गया, ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और जैसा तैसा था, ये अब इस समय लोग इसको वैसे ही छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। के साथ भी जो घर था उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान से जंग का मतलब महाविनाश, ब्रेक करिए जरा, लेबनान पर हमला हुआ तो कई देश तबाह, लेबनान जंग की आग में झुलसेगा मिडल ईस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, जॉर्डन सीरिया भी जंग में होंगे शामिल, बड़ी खबर, लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बी हबीब की वार्निंग। राहुल, इसके बगल में सुमित की ब्रेकिंग और उनका वॉक थ्रू प्ले करिए, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से जंग का मतलब है महाविनाश। आइए जरा इसके फ्लोर के बगल में दिखाइए, क्विकली आइए, लेबनान पर हमला हुआ तो मिडल ईस्ट में महातबाही होगी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, मैं चाहूंगा सुमित का वॉक थ्रू और उनकी जो ब्रेकिंग है बगल में प्ले करिए। लेबनान पर हमला हुआ तो इस जंग में मिडल ईस्ट शामिल होगा, ये देखिए, लेबनान पर हमला हुआ तो जॉर्डन और सीरिया भी नहीं बचेंगे, बड़ी खबर, लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब की वार्निंग है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे सुमित के पास एक रिएक्शन लेंगे। सुमित, ग्राउंड जीरो पे अभी क्या हालात है? देखिए, हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं आपको बताऊं कि पूरे गांव के गांव खाली कर दिए गए। जब मैं उस इलाके में घुसा, क्योंकि ये पूरा गांव जो है हिजबुल्लाह कमांडर्स ने टेक ओवर कर लिया, हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि आप एग्जैक्टली इजराइल बॉर्डर से कितना दूर है। की तरफ से
सुमित, एक बार ये बताइए कि आप इजराइल बॉर्डर से कितना दूर हैं, लेबनान के कौन से इलाके में हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अगर आप मेरे गुड, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय साउथ लेबनान में हूं। निशान पीछे आप तस्वीरें देखिए, हिजबुल्ला के झंडे और आपको पीछे टैंक नजर आ जाएंगे, जो लगातार हिजबुल्ला की जीत, जिसको हिजबुल्ला क्लेम करता है कि हमने 1960 के बाद और 2000 के अंदर, सन 2000 के बाद भी कई 2 बार इजराइल को यहां से खदेड़ा है। और यहां से मैं बेरिड गया, बेरिड ये इलाका है जहां पर बेरी के अंदर ये आखिरी गाँव पड़ता है जो ब्लू लाइन यानी ब्लू डॉट लाइन बॉर्डर पर है। और मैं आपको बताऊं पूरा का पूरा गाँव खाली था और ये वहां से करीबन 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर अभी लोगों का जीवन थोड़ा सा सामान्य है। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको पूरे के पूरे गांव खाली नजर आ जाएंगे। सारे के सारे गांव हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने टेक ओवर कर लिए। और मैं आपको बता रहा था कि हमको बोला गया कि आप इस इलाके में जा रहे हैं लगातार सर्विलेंस में, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर विजिबली आप देख सकते थे कि इजराइल की पोस्ट है, वो लगातार सर्विलेंस करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि गाड़ी में कौन है। वो ये मान के चलते हैं कि जो भी इस इलाके में आ रहा है वो तो हिजबुल्लाह का कमांडर है या उनके। सेफ, आप लोग एकदम महफूज रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल में लेबनान पर विध्वंसक हमले की मांग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू से हिजबुल्लाह के विनाश की मांग। बड़ी खबर, लेबनान पर हमले के लिए नेतन्याहू पर दबाव, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जल्द फैसला हो। बड़ी खबर, इजरायली सांसद यूली का यह दावा है। इस सब के बीच में सीधा ये राहुल अगली बड़ी खबर के ऊपर, साउथ लेबनान में आईडीएफ की शेलिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शेलिंग हुई है, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की शेलिंग में भीषण तबाही की खबर आ रही है। ये देखिए साउथ लेबनान में जो अटैक किया गया उसके वीडियोस आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए हिजबुल्लाह के कई लॉन्च सेंटर तबाह कर दिए गए। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। काफिर किला ताइबे रियाम में हमले हुए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बेतुला में रॉकेट हमलों का लिया बदला। बड़ी खबर, इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए। अब जरा हमारी ब्रांडिंग चेंज करिए, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा आइए, प्ले इट ऑन दिखाइए जरा राहुल। हमारी जो ब्रांडिंग है वो है रशिया और चीन वाली। प्ले इट ऑन, ये देखिए अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है रूस और चीन की बॉर्डर। लेकिन उससे पहले रूसी Su-34 की यूक्रेन में एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी सैन्य डिपो को रूसी सेना ने बनाया निशाना। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, OFAB 500 अनगाइडेड हवाई बम से तबाही। ये देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाला वीडियो है। ये देखिए, ये अनगाइडेड यानी डम बॉम्ब्स हैं जो किसी डायरेक्शन में नहीं जाते, सीधे गिरते और डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए अनगाइडेड बॉम्ब है, सीधे गिरते और डिस्ट्रक्शन करते हैं। लोकेशन जरूर लिखिए, यूक्रेन में Su-34 का एक्शन। इस सब के बीच में बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, F-16 डिलीवरी पर ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी। ब्रेक करिए जरा, 2024 में यूक्रेन को मिल सकते हैं सिर्फ 20 F-16 फाइटर जेट। अगले 4 महीनों में 6 F-16 फाइटर मिलने की उम्मीद। ब्रेकिंग और शॉट, रनवे और शेल्टर्स की कमी के चलते आ रही है अड़चन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। ये देखिए F-16 के शॉट्स। यस राहुल, थैंक यू। बल्कि इसमें ज़ेलेंस्की जो खुद F-16 में बैठे थे वो वाले शॉट्स दिखाइए, वो वाले शॉट्स प्ले करिए जब ज़ेलेंस्की खुद F-16 गए थे लेने। ये वाले शॉट्स, ये देखिए। आइए जरा, अब जरा मैं दिखा रहा हूं इस वक्त आप पर गोप्रो। ये देखिए जरा जो खबर आ रही है, F-16 डिलीवरी में देरी, यूक्रेन में टेंशन। F-16 फाइटर डिलीवरी पर ज़ेलेंस्की की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। बड़ी खबर, 2024 में यूक्रेन को मिल सकते हैं सिर्फ 20 F-16। अगले 4 महीने में F-16 फाइटर जेट ही मिलने की उम्मीद है, जो कि सिर्फ 6 हैं। रनवे और हमलों से बचाव के लिए शेल्टर्स की कमी आ रही है। बल्कि बड़ी खबर यह कि ये सारे F-16 पोलैंड से उड़ान भरेंगे। मेरे पीछे मनीष बैठे हैं, मैं राइट मनीष? पोलैंड से F-16 उड़ान भरेंगे। मैं मनीष के पास आने वाला हूं। लेकिन अब जरा नॉन स्टॉप 3 बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे प्ले इट ऑन। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। जमीन से समंदर तक चीन की वॉर एक्सरसाइज। समंदर में एम्फीबियस आर्म्ड व्हीकल से फायरिंग। बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है PLA।
बीएनए ने जारी किया जंगी वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये एक ये खबर आ रही है, दूसरी चाइना और रशिया के वॉर गेम। राहुल ब्रेक करिए। रूस और चीन की नेवी की बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल चाइना और ताइवान की खबर निकाल के रखिएगा, वी विल यूज इट इन फ्यूचर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल। नेटो समिट के बीच चीन और रूस की ज्वाइंट वॉर ड्रिल। चीन के साउथ कोस्ट पर ऑपरेशन ज्वाइंट C-24। चीन रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर टारगेट। आइए राहुल जरा दिखाइए, ये जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ये 3 विंडो देखिए। एक तरफ बेलारूस के साथ उनकी वॉर ड्रिल चल रही है और दूसरी तरफ उनकी वॉर ड्रिल चल रही है चाइना के साथ। ये देखिए जरा, दोनों खबरें आपके सामने। ये चिंताजनक खबर है, इसके मायने क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा इसके अपर गोप्रो को दिखाते राहुल, सीधे प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा, चीन और रूस की जंगी तैयारी, बड़ी खबर। नेटो समिट के बीच चीन और रूस की ज्वाइंट वॉर ड्रिल, बड़ी खबर। ऑपरेशन ज्वाइंट सी में चीन और रूस की नेवी की जंगी तैयारी, बड़ी खबर। एशिया प्रशांत क्षेत्र में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन का अभ्यास। चीन के साउथ कोस्ट पर चीन का ऑपरेशन ज्वाइंट C-2024 ज्वाइंट अभ्यास से चीन रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी का लक्ष्य। अब कुछ सवाल है राहुल इन सवालों के बगल में ये जो खबर इसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। आइए जरा, आखिर चीन रूस बेलारूस के साथ ड्रिल क्यों कर रहा है? बड़ी खबर, चीन की वॉर ड्रिल नेटो समिट की टाइमिंग क्यों मेल खा रही है? रूस बेलारूस के साथ ड्रिल करके चीन ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या चीन विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या चीन रूस और बेलारूस मिलकर बड़े मोर्चेबंदी की तैयारी में है? यह बहुत बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए जरा, चीन के मिसाइल परीक्षण से सहमत ताइवान, ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल। इनर मंगोलिया इलाके में मिसाइल टेस्ट से हड़कंप। उत्तरी चीन से मिसाइल टेस्ट वेव आने का दावा। राहुल सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, फिर 3 ब्रेकिंग पिन 3 शॉट के साथ मनीष के पास चलेंगे। चीन से में मिसाइल टेस्ट कांपा ताइवान। आइए जरा सीधा आइए राहुल, चीन में विध्वंसक मिसाइल परीक्षण से ताइवान में हड़कंप हो गया, बड़ी खबर। ताइवान से 2000 किलोमीटर दूर चीन रॉकेट फोर्स से किया परीक्षण, बड़ी खबर। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया इलाके में मिसाइल टेस्ट वेव आने का दावा। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट एंड वेरी क्विकली मनीष बताइए ये हो क्या रहा है? चाइना रशिया, चाइना बेलारूस, चाइना वर्सेस ताइवान, अमेरिका वार्निंग दे रहा है, हो क्या रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि अब अमेरिका का डर नहीं बचा। दूसरी बात है कि नाटो के अगेंस्ट में एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के तौर पर चीन, रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और इसीलिए आप देखते हैं कि रूस, बेलारूस और चीन मिलकर एक जगह ड्रिल कर रहा है, रूस और चीन मिलकर साउथ पैसिफिक में ड्रिल कर रहा है, या चीन की तरफ से अलग अलग तरह के मिलिट्री ड्रिल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी सहमति से मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन सब के बावजूद भी ताइवान को यह पता है कि उसे खुद अपनी आजादी के लिए लड़ना है। और मनीष एक बात बताइए, क्या चाइना का एक्टिवली एग्रेसिव होना, क्योंकि एग्रेसिव तो हमेशा रहता है लेकिन अभी इतना एक्टिव है, ये कहीं ना कहीं पुतिन के साथ तालमेल नहीं खाता? बिल्कुल खाता है। देखिए, पुतिन और जिनपिंग मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका को घेरने के लिए एक नया फ्रंट वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। ओके मनीष, ओके, आप जो बता रहे। राहुल जरा सीधे आइए। अमिताभ सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। आज के बड़े एनालिसिस के लिए आपके पास आ रहा हूं। राहुल ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जरा नीचे देखिएगा जो मैं ब्रांडिंग आपको दिखाने वाला हूं। आइए, हम बात कर रहे हैं जो थे कभी बाइडेन के खिलाफ पार्टी। एक तरफ ये देखिए, घड़ी देखते हुए प्लीज स्टिकर ऑफ करिए, हिज टाइम इज अप। और दूसरी तरफ बाइडेन भूले, ब्रिलियंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, डेमोक्रेट्स को $90 मिलियन का झटका। ब्रेक करिए, फंड रेजर ग्रुप ने डेमोक्रेट्स के फंड को रोका। डेमोक्रेट्स ने बाइडेन के $90 मिलियन के फंड को रोका है। डेमोक्रेट्स ने झटका दिया। ये डेमोक्रेट्स की एक लॉबी है, बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर नाराज फंड रेजर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है। सीधा आइए, अब जरा इसके अपर गोप्रो को दिखाइए। डेमोक्रेट्स को $90 मिलियन का नुकसान, इस वक्त की बड़ी खबर, $90 मिलियन का। बाइडेन के चुनावी अभियान को $90 मिलियन का झटका लगा है, बड़ी खबर। ये देखिए, ग्राफिक्स बहुत अच्छे।
डेमोक्रेट्स के फंड रेजर ग्रुप ने बाइडेन के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स के एक फंड रेजर ग्रुप ने 90 मिलियन फंड रोकने का आदेश दे दिया। ये डेमोक्रेट्स का ग्रुप है जिसने बाइडेन के लिए फंडिंग करने से मना कर दिया है। डेमोक्रेट्स के बाइडेन को नहीं हटाने की वजह से पीएसी का एक्शन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बाइडेन का उम्मीदवारी छोड़ने से इनकार। ब्रेकिंग और शॉर्ट, राहुल दिखाइए जरा। बाइडेन ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये देखिए, मैं झुकूंगा नहीं। बाइडेन ने अपने सेहतमंद होने का दावा किया। बाइडेन ने मिशिगन रैली में किया दावा, राजनीति को रियलिटी टीवी की तरह ना देखें, बाइडेन ने कहा। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल, इसके बगल में जो पहले वाली ब्रेकिंग है वो चलाइएगा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, बाइडेन का दावा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन रुक जाइए राहुल, ये बहुत अच्छा ग्राफिक्स बना है, रुक जाइए, ये देखिए। अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने से इनकार कर दिया बाइडेन ने। टिकर ऑफ करिए प्लीज, ये देखिए जरा। और खुद को सेहतमंद बताया। बाइडेन ने मिशिगन रैली में कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बाइडेन ने मजाक में कहा मुझे पता है कि मैं 40 का दिखता हूं। उफ, 40 के दिखते हैं, ये देखिए 40 + 40 कर दे, फिर आप समझ जाएंगे कैसे दिखते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर बाइडेन को लेकर नेटो परेशान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर नेटो परेशान। नेटो समिट में बाइडेन को देखकर यूयू चिंतित। बाइडेन की वजह से समिट का फोकस बदला। ट्रंप की संभावित वापसी से भी नेटो परेशान। सीधे आईएएस के अपर गोप्रो पर राहुल। बाइडेन को लेकर नेटो में टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो समिट में बाइडेन को लेकर यूरोपीय लीडर चिंतित हैं। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, ये देखिए। बाइडेन की हालत देखकर नेटो देशों की चिंता बढ़ी है। बाइडेन की खराब हालत ने नेटो समिट का फोकस बदल दिया है। नवंबर में ट्रंप की संभावित वापसी से भी नेटो परेशान है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट और अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, एक हमारे टेलीविजन पर ऐड आता था, उसकी एक लाइन है और वही सवाल है मेरा, गया या बच गया? देखिए, बाइडेन का अब मुझे लग रहा है खुद ही ऑप्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि फंडिंग ही प्रॉब्लम नहीं है। फंडिंग से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, जब पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, इलेक्शन एनालिसिस अमेरिका में, तो किसको कितने ज्यादा फंड मिल रहे हैं वो भी एक ट्रेंड होता है कि कौन जीतेगा। इस समय इनके फंड्स कम होते जा रहे हैं, यानी इनके जीतने की संभावना कम होती जा रही है। और जैसे फासला बढ़ता जा रहा है, उसको देख के लग रहा है कि बाइडेन जीतेंगे नहीं। और बाइडेन जीतेंगे इसलिए नहीं कि बाइडेन नहीं जीतेंगे, क्योंकि इनकी योग्यता, जो एज है, वो बहुत कम। ये नहीं है कि बाइडेन जीतेंगे कि नहीं, सवाल यह है कि बाइडेन हटेंगे कि नहीं। हाँ, वही कह रहा हूं। तो अगर बाइडेन अगर नहीं जीतना है तो इनको हटाने की भी कवायद चल रही है। और उसी एक और बड़ी खबर बता दूं अमिताभ सर, माफी चाहूंगा, आज न्यूज फ्लो बहुत हैवी है, लेकिन नाराज डेमोक्रेट्स का सनसनीखेज आरोप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, राहुल दिखाइए जरा। डेमोक्रेट्स ने कहा बाइडेन की हालत छुपाई गई। बाइडेन के क्लोज एडवाइजर ने पब्लिक से छुपाया। ब्रेकिंग और शॉर्ट, राहुल। बाइडेन के हालात पहले से थे खराब।